आज हम करेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में सत्ता कब संभाली? ए 1789, 1799, सी 1815, डी 1821। ऑप्शन होगा बी 1799। नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट कब बना? ए 1804, बी 1810, सी 1798, डी 1820। आंसर होगा ए 1804। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस किसके बाद हुई थी? ए फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन की हार, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति। नेपोलियन की हार। वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? ए यूसेप्पे मैत्सिनी, मेटरनिक, बिस्मार्क, नेपोलियन। बी मेटरनिक। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? मेटरनिक, बिस्मार्क, नेपोलियन, गियुसेप्पे गैरिबाल्डी। बिस्मार्क। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1861, 1861, 1871, 1848, 1861। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे है? काउर, गैरिबाल्डी, मेटरनिक, नेपोलियन। काउर। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ए 1861, बी 1871, सी 1856, डी 1865। बी 1871। बिस्मार्क किस देश का था? ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी रूस। बी जर्मनी। यंग इटली संगठन किसने बनाया था? ए गैरिबाल्डी, बी काउर, सी मैत्सिनी, डी नेपोलियन। सी मैत्सिनी। जर्मनी के पहले सम्राट कौन बने? बिस्मार्क, विलियम प्रथम, मेटरनिक, नेपोलियन। बी विलियम प्रथम। नेपोलियन की हार कहाँ हुई थी? वाटरलू, बर्लिन, पेरिस, रोम। ए वाटरलू में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? ए 1815, बी 1821, सी 1804, डी 1830। ए 1815। वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? ए यूरोप में शांति का स्थापित करना, बी लोकतंत्र फैलाना, सी साम्यवाद फैलाना, डी औद्योगिक विकास करना। ए यूरोप में शांति स्थापित करना। लिबरलिज्म का अर्थ है? ए स्वतंत्रता का विचारधारा, बी समाजवाद, सी पूंजीवाद, डी धर्म। ए स्वतंत्रता की विचारधारा। नेशन स्टेट का क्या अर्थ है? धार्मिक राज, राष्ट्रीय एकता वाला राज, साम्राज्य, औपनिवेशिक राज। राष्ट्रीय एकता वाला राज। किस देश को यूरोप का कारागार कहा गया? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी जर्मनी। इटली को। 1848 की क्रांति कहाँ हुई थी? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी रूस, डी इटली। ए फ्रांस में। 1848 की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्र, समानता, भ्रातृत्व, एकता, शांति, समृद्धि, लोकतंत्र, साम्यवाद, समानता, विकास, धर्म और नीति। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। राष्ट्रवाद शब्द किससे जुड़ा है? ए राष्ट्र प्रेम, बी धर्म, सी धन, डी जाति। ए राष्ट्र प्रेम से। जर्मनी के एकीकरण के समय प्रासा का राजा कौन था? विलियम प्रथम इसका आंसर होगा। गैरिबाल्डी का संबंध किस देश से था? ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस, डी रूस। इटली से। काउर कौन था?
ए प्रधानमंत्री, बी सैनिक, सी लेखक, डी चित्रकार। ए प्रधानमंत्री। इटली की राजधानी क्या बनी? मिलान, रोम, फ्लोरेंस और नेपल्स। रोम। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789, 1815, 1830, 1848। 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, युद्ध, धर्म, नीति, लोकतंत्र, एकता, शांति, समाजवाद, समानता, एकता। ए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। जर्मन कस्टम यूनियन को क्या कहा गया? जुल्वेरियन यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, ट्रेड काउंसिल। जुल्वेरियन। जुल्वेरियन का गठन कब हुआ था? ए 1834, बी 1848, सी 1815। ए 1834 में। फ्रेंच क्रांति का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा? ए केवल फ्रांस में, बी पूरे यूरोप में केवल, सी केवल इटली में, डी केवल जर्मनी में। बी पूरे यूरोप में। राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया? ए झंडा, बी सिक्का, सी सेना, डी राजा। ए झंडा को। फ्रांस का राष्ट्रगान कौन सा है? ला मार्सेलस, वंदे मातरम, गॉड सेव द किंग, बेला चाओ। ए ला मार्सेलस। ला मार्सेलस किसने लिखा था? रोजेट डी लाइल, बिस्मार्क, काबूर, गैरिबाल्डी। ए रोजेट डी लाइल। अल्सास और लोरेन प्रांत किस युद्ध में मिली? फ्रैंको-प्रेशियन युद्ध, वाटरलू युद्ध, वियना युद्ध, इटली युद्ध। ए फ्रैंको-प्रेशियन युद्ध। बी 1861, सी 1857, डी 1834। ए 1870 में। किसने कहा एक राष्ट्र लोगों की इच्छा का प्रतीक है? ए नेपोलियन, बी रूस से, सी मेटरनिक, डी हिटलर। बी रूसो। यूरोप में राष्ट्रवाद के साथ क्या फैला? उदारवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और निरंकुशता। ए उदारवाद। ब्लड एंड आयरन नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, काबूर, नेपोलियन। बिस्मार्क ने। नेपोलियन ने कौन सा कोड? नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था? 1804, 1815, 1799, 1821। 1804 में। नेपोलियन को किस देश में निर्वासित किया गया था? सेंट हेलेना, बी पेरिस, सी रोम, डी बर्लिन। ए सेंट हेलेना। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? ए 1821, बी 1815, सी 1804, डी 1830। ए 1821 में। नेशन शब्द का अर्थ क्या है? एकता, समानता वाला समुदाय, बी धर्म, सी भाषा, डी सेना। ए एकता, समानता वाला समुदाय। गुटेनबर्ग का संबंध किससे है? प्रिंटिंग प्रेस से।